वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सब्दिल आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी मैथमेटिक्स क्लास में। चैप्टर अपना चल रहा है फंक्शंस या फलन। अब थ्योरी वाला पार्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है, थोड़े थोड़े पॉइंट्स आएंगे वो मेंशन कर लेंगे, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चंस। लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए। दिया हुआ है क्वेश्चन में log 9 पावर 1/2 x प्लस log पावर 9 की 1/3 x प्लस log 9 पावर 1/4 x x ग्रेटर देन 0। 21 पदों का योग बराबर 504। 21 पदों का योग बराबर 504, तो x का मान ज्ञात कीजिए। करिए। इक्कीस पदों का योग 504 है। x का मान ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है log x है सारे ही, बेस में है 9 की घात 1/2, 9 की घात 1/3, 9 की घात 1/4, ठीक है, एंड सो ऑन। 21 पदों का योग ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? दिया हुआ है 21 पदों का योग 504, x ज्ञात करना है। करो जल्दी, वैल्यू निकालो। क्वेश्चन है 2021। x का मान निकालो। जितने जल्दी क्वेश्चंस करोगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे। काय रूट 3, ये 1/2 है, ये 1/3 है, 1/4 है, 9 की घात, ठीक है। करो। क्या सिखाया था लॉग में? ये शिफ्ट हो जाएगा, पावर उल्टा होके जाता है। ये 1/2 है तो यहां पे ऊपर क्या चढ़ेगा? 2 x की पावर में। अगर ये 1/3 है तो x क्यूब, x पावर 4 एंड सो ऑन। डायरेक्ट सिखा रखा है ना लॉग में, तो ये बन जाएगा अपने पास log x स्क्वायर log x क्यूब log x की पावर 4 एंड सो ऑन। 21 पदों तक जाना है। ये एक पद, 2, 3, ये तीसरा पद है। देखो, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो log 9x की पावर 22, इन सभी का योग जो है वो दे रखा है 504। अब इसको हल करना है, x का मान निकालना है। जल्दी से निकाल दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। 2021 का क्वेश्चन है ये आया हुआ। आधार समान तो घाते, मतलब लॉग में अगर आधार समान है तो गुणा में बदल जाएगा, प्लस जो है गुणा में बदल जाएगा। शाबाश, बदल लो। x की वैल्यू है बेटा डायरेक्ट 1 2 3 4 10 20 50 60 80। लॉग बेस में 9 x स्क्वायर x क्यूब x 4 डैश 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 बराबर 504, ठीक है। हाँ, इसी पार जो भी है। लॉग बेस में 9, अगर आधार समान है, अब देखो यहां पे आधार समान है और गुणा में है तो घाते जुड़ती है। तो x की पावर 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 21 पद। 21 पद लिख लो, या आखिरी पद पता हो तो वो लिख लो, बराबर 504। तो दो से पहले 21 पदों का योग निकाल लो समांतर श्रेणी में, कैसे भी कर लो, जैसे जिसको बेटर लगे वो कर लो। 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश 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 21 पद। n बराबर 21, a बराबर 2, d बराबर 1। वैसे कर लो, ऐसे कर लो, बेसिक वैसे बता रहा था।
S 21 पदों का योग n/2 a 2a प्लस 21 माइनस 1 20, तो 21 गुणा 24 का 12, कितना आ रहा है योग? 12 एकम 12 का 2, सही है क्या? 252 ही आ रहा है सबका? ठीक है, 252। तो log 9 x की पावर 252 बराबर 504। करते जाओ इसमें, वैसे मेरी कोई जरूरत बस। अब यहां पे ये घात आगे आ जाएगी, 252 आगे आएगी तो गुणा में आएगी तो भाग में जाएगी। तो log 9x बराबर 504 बटा 252, 250 का 500, तो ये तो 2 बार चला गया। तो x बराबर 81। बताओ कहां पे क्या दिक्कत आई? पूरा लॉ का क्वेश्चन है, फंक्शन वाले चैप्टर में दे रखा है, कहीं भी किसी भी भाई। अब चैप्टर तो आइडेंटिफाई होता नहीं है कोई आईआईटी की, भाई ये हम इस पार्ट से दे रहे हैं, हम इस पार्ट से दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से। बताओ कौन सा स्टेप नहीं आया इसमें? ठीक है, 2021 क्लियर है? प्रवेश क्लियर? चलो तो करते हैं नेक्स्ट 2021 का एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है f सच दैट r माइनस 3 से r माइनस 1, और fx दिया है इसके लिए x माइनस 2 बटा x माइनस 3। ठीक है, ये f डिफाइन है r माइनस 3 से, r माइनस 3 से r माइनस 1। 3 क्यों हटाया? क्योंकि x में 3 नहीं रख सकते, और 1 क्यों हटाया? क्योंकि y में 1 नहीं रख सकते। जब अपन y बनाएंगे इसका उल्टा करके प्रतिलोम, तो उसमें नहीं रख सकते, इस वजह से हटाया। g सच दैट r टू r, g ऑफ x गिवन है 2x माइनस 3, f इनवर्स x प्लस g इनवर्स x बराबर 13/2 हो तो x के सभी मानों का योग। 2021 का प्रश्न है अगेन, अगर ये हो तो x के सभी मानों का योग, x के सभी मानों का योग ज्ञात कीजिए। अब ये भी आप ही कर लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला है? f इनवर्स और g इनवर्स। इनवर्स निकालने का तरीका ये होता है, इसको y मानेंगे और x का मान निकाल देंगे, इसको y मानेंगे fx को, और वज्र गुणा करके x का मान निकाल देंगे, वही जो होगा इनवर्स कहलाता है। करो, f इनवर्स x निकालिए, f इनवर्स x। 2021 का प्रश्न है ये भी। तो f इनवर्स x के लिए अपन y बराबर x माइनस 2 बटा x माइनस 3, xy माइनस 3y बराबर x माइनस 2, सही है, x बराबर 3y माइनस 2 बटा y माइनस 1। और ये क्या होता है? अब यहां से देखो, y बराबर आपको बेसिकली क्या बोला जाता है? y बराबर fx बोला जाता है। तो x बराबर क्या बनेगा? f इनवर्स y। भाई f उधर भेज दिया, ठीक है, f इनवर्स y। तो x को मैं क्या बोल सकता हूं? x को बोल सकता हूं f इनवर्स y। ठीक है, ये y के पदों में। अब यहां पे जो दिया हुआ है वो किसके पदों में दिया हुआ है? x के पदों में। तो इसको x के पदों में लिख दो। तो किस प्रकार से लिखोगे? f इनवर्स, कंफ्यूज नहीं होना कि x अंदर चला गया, ये का ये रह गया, कुछ नहीं भाई। x जो होता है वो f इनवर्स y होता है, ये आ गया। अब ये y का इनवर्स फलन है,
तो यहां पे अगर f इनवर्स x लिखना है तो क्या कहलाएगा 3x माइनस 2 बटा x माइनस 1। भाई ये y के पदों में है ना, अब x के पदों में लिख दो, y के पदों से बदल के x के पदों में लिख दिया। ठीक है, y बराबर fx होता है, x बराबर f इनवर्स y, ये x निकाला तो f इनवर्स y कहलाया और y को x के पदों में लिख दिया। ठीक है, अब सिमिलर g का तैयार करो, सिमिलर g का y मानकर, तो g इनवर्स y निकलेगा जो कि आप x में कन्वर्ट कर देंगे, तो g इनवर्स x क्या कहलाएगा जरा देखें। x प्लस 3 निकालो आप, ये आ रहा है क्या, चेक करो, x के पदों में कन्वर्ट करने के बाद यही आ रहा है, कन्वर्ट करने के बाद फाइनल वाला आ गया। दोनों का योग कितना है 13/2, दोनों को जोड़ के 13/2 कर दो, दोनों को जोड़ के 13/2 कर दो, x का जो मान आएगा वो निकाल दो, हो गया प्रश्न। दोनों को जोड़ के 13/2 कर दो, x का मान आएगा वो निकाल दो। तो देखो द्विघात बन रही है क्या, लसपा लो, हल करो, द्विघात बनेगी और मान निकल जाएगा 2 और 3। ठीक है, अपने को क्वेश्चन में बोला है x के सभी मानों का योग 5। क्या बन रही थी समीकरण, बोल दो बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर 2,3 ये आएगा फाइनल आंसर। अपने को बोला है x के सभी मानों का योग, तो योग आएगा 5। अब लसपा और इनमें गलती मत करना, दोनों को जोड़ के बराबर 13/2, दोनों को जोड़ के बराबर 13/2, समीकरण बनेगी ये, हल बनेगा ये, दोनों को जोड़ के आंसर आएगा 5। क्वेश्चन में बोला x के सभी मानों का योग। कहां चूक हो रही है, ये रही। x माइनस 2 बटा x माइनस 1 प्लस में x प्लस 3 है, जी इनवर्स देख, ठीक है क्या हो गया। चलो नेक्स्ट देखिए 2021 का एक और क्वेश्चन। x की रेंज निकालनी है, x बिलोंग्स टू r है, x r में कौन सा अंतराल होगा, x कौन से अंतराल को संतुष्ट करेगा इस समीकरण के लिए, x कौन से अंतराल को संतुष्ट करेगा इस समीकरण के लिए। दो 2021 ये भी 21, अपने आप करो और आंसर निकाल के दो।
सबसे पहले प्रॉपर्टीज यूज करो अच्छे से। क्या सिखाया था पहली प्रॉपर्टी कि अगर कोई भी बॉक्स के अंदर आई ऐड हो रहा है बाहर आ जाएगा। करो पहला स्टेप, शाबाश, फर्स्ट स्टेप आ गया। उसके बाद जो भी परेशान करता है उसको कुछ मान लो, टी मान लो, पी मान लो, एक्स। तो पहले स्टेप के अकॉर्डिंग तो मुझसे कराए थे यार तुम, ये e की पावर x प्लस 1 माइनस 3 बराबर 0 इस प्रकार का दिखेगा। इसको ये दोनों में सेम आ रहा है तो इसको कुछ मान लेते हैं। बॉक्स में e की पावर x को t मान लिया, p मान लिया, कुछ भी मान लो, तो ये दिखेगा t स्क्वायर प्लस t माइनस 2। गुणनखंड क्या आ रहे हैं? गुणनखंड -2 प्लस 1 ऐसे। अब सही है ना? गुणनखंड तो सही है ना? तो t बराबर -2, t बराबर 1। t क्या था? e की पावर डब्बे में x। अब पेज पलटो और ढूंढो, कहीं पे कुछ होगा वहां से निकालो आंसर। कौन से बेटा? इस वाले में? ये वाली? बताओ भाई, प्रॉपर्टी ढूंढ के नंबर के हिसाब से। बॉक्स के अंदर x प्लस आई नंबर शायद एक पे ही होगी, पहली या दूसरी होगी, मिल गई ना? हाँ भाई, और कोई आगे यहां तक? पहला रिजल्ट बताओ इसका। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, समझदार। इसलिए वो पेपर में देता है ऐसे क्वेश्चन, 3 लाइन के क्वेश्चन दिए, इसका मतलब इसलिए दिए। ये बताओ e की पावर x क्या देता है सदैव? पॉजिटिव मान देता है, इतना तो पता है। e की पावर x का ग्राफ याद करो, y में ऊपर ही तो था। जो अंतराल निकाला था वो क्या निकाला था? उसका रेंज, मतलब क्या बोलते हैं, परिसर। e की पावर x सदैव पॉजिटिव मान देता है। पॉजिटिव अगर बॉक्स में जाएगा तो क्या ये दे सकता है क्या? पॉजिटिव मान अगर बॉक्स में जाएगा तो -2 दे सकता है क्या? नहीं, नॉट पॉसिबल केस। क्योंकि सुन लो कारण अच्छे से, e की पावर x सदैव पॉजिटिव मान देता है, 0 से अनंत तक मान देता है। 0 से अनंत अगर बॉक्स में रहेगा तो -2 के बराबर कभी हो सकता है क्या? नहीं। ठीक है, वैसे एक बार एक, चलो ठीक है, हाँ छोड़ो, अभी अगला स्टेप जब आएगा तब भी अगर आप कुछ ले भी लोगे तो भी अटक जाओगे अगले स्टेप में, वो भी बता दूंगा अभी। अब यहाँ आ जाओ। हाँ, e की पावर x में 1, हाँ ये पॉसिबल है, पॉजिटिव है। तो अब इसके लिए निकालो बॉक्स कैसे काम करता है। i से i प्लस 1, i पे तो इक्वल मतलब बड़ा ब्रैकेट और वहां पे छोटा ब्रैकेट, तो ये बनेगा आपके पास ऐसा दिखेगा। हमें x की रेंज निकालनी है, हमें x की रेंज निकालनी है। मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या? ऐसे भी तो लिख सकता हूं इस चीज को। 1 से 2 तक 1 शामिल है, 2 नहीं है। अब बताओ x को निकालने के लिए क्या करें? दोनों तरफ, तीनों तरफ लॉग ले ले। लॉग लेने पर और बेस क्या लूं? आधार e। क्यों लूं आधार e? क्योंकि ये 1 बन जाएगा, है ना? लो, log 1 0, ये x आ जाएगा, log e 1 हो जाएगा, x आगे आ जाएगा ना, और ये हो जाएगा log, नहीं रेंज ऐसी दी है। x की रेंज क्या आ गई? x का मान आ गया अपने पास, 0 शामिल है, log 2
हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पे x को बाहर निकालने के लिए log लेना पड़ा, सुन लीजिए, यहां पे x को बाहर निकालने के लिए log लेना पड़ा। अगर आप इसमें गलती से आगे भी पड़ गए तो आप जब log लोगे तो log नेगेटिव में अलाउ नहीं होता, तो वहां फंस जाओगे, मतलब वो बोल देगा कि ये नॉट पॉसिबल केस है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहां नहीं भी पहचान पाए, अगर आपने इसकी रेंज बना ली तो जब आप log लोगे तब फंस जाओगे, क्योंकि एक नेगेटिव संख्या वहां दिख जाएगी तो हट जाओगे। गॉट इट, ठीक है। तो ये नॉट पॉसिबल केस और ये पॉसिबल केस, आंसर आ गया 0 से log 2 या ln2 भी बोल सकते हैं। क्लियर है ना? चलो, आ रहे क्वेश्चन, ज्यादा टफ तो नहीं आ रहे? डर पर डर मत खेले, नहीं आराम से, धीरे धीरे, सब 2021 के प्रश्न है। अब ऐसे ही आ रहे प्रश्न, मैं भी क्या करूं, एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, चलो अब एक और आपके लिए। यस, प्रश्न है f ऑफ x बराबर, यार ये दिखेगा ही नहीं इतना, तो cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अंडर रूट साइन इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 2, कॉस इनवर्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 साइन इनवर्स अंडर रूट में ही 2x माइनस 1 अपॉन 2 का प्रांत, डोमेन की बात हो रही है, प्रांत अल्फा कॉमा बीटा है, प्रांत, तब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करना, देखते हैं कहां से करें। बताओ भाई, प्रांत के लिए क्या, प्रांत किसको डिनोट करता है, पहले तो ये कंफर्म करो, x को, पहले ये पता होना चाहिए, प्रांत तो x पे काम करना है, परिसर तो y पे काम करना है, ठीक है। अब x पे तो x कौन कौन से मान ले सकता है ये आपको बताना है। अब पहली चीज, मुझे यहाँ पे कॉस में अंडर रूट आ रहा है, और अंडर रूट आ रहा है तो ये मान कौन कौन से ले सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहले तो इसको करो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अंडर रूट के अंदर वाले को, ऐसे क्वेश्चन को पकड़ना है अपन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है हैप्पी। अब चल कर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये प्रश्नावली थोड़े से दिमाग पे जोर डलवाएगी, नो डाउट। ठीक है भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा एक और बात बताओ, कॉस इनवर्स है तो अधिकतम मान कहां तक लेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सही है, यहां तक मिनिमम मान, अधिकतम कहां तक लेगा? कॉस इनवर्स का क्या होता है प्रांत, कॉस इनवर्स क्या मान लेता है अपने अंदर, -1 से +1 के मध्य, याद आया, कॉस इनवर्स है, कॉस नहीं है, कॉस इनवर्स है। कॉस इनवर्स क्या लेता है अपने अंदर, -1 से +1 के मध्य, यही तो लेता है, तभी तो वैल्यू देता है कॉस इनवर्स। -1 से 0 ले नहीं सकता, तो ये कहां से कहां तक लेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। इसकी वैल्यू किससे बड़ी होगी, 0 से बड़ा होगा, बराबर भी हो सकता है, और 1 से छोटा रहेगा, 1 से बराबर भी तो हो सकता है, 1 ले सकता है ना, ठीक है। समझ में आया कैसे, पहले आराम से क्लियर करो। देखो कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स खुद क्या ले सकता है, कॉस इनवर्स केवल और केवल -1 से +1 के मध्य लेता है, इनवर्स है इसलिए, सिंपल कॉस होता तो कुछ भी ले लेता, ठीक है। अब अंडर रूट ने बोला मैं तो माइनस भी नहीं ले सकता, तो वो क्या लेगा, केवल और केवल 0 से 1। अब करो इसको हल, x के बाहर निकालो, क्या करोगे, इसको हल करो, इसको हल करो, क्योंकि इसमें 1 है ना, इसको हल करो, कोई भी टुकड़ा हल कर सकते हो, लेकिन पहले इसको करो, ज्यादा बेटर है।
जो वैल्यू वाला टुकड़ा होता है पहले उसको हल किया करो। तो पहले ये टुकड़ा ले रहे हैं अपन, ये वाला देखो, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 वाला, लेस देन इक्वल टू 1 वाला। तेरा मन नहीं लग रहा है इस चैप्टर पे? हाँ पहुंच गया, सही पहुंचा बिल्कुल, नंबर लाइन ले, और क्या सही पहुंचा है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है, नंबर लाइन ले। हाँ ठीक है, दोनों तरफ एक घटाने पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसमें एक घटाया, इसमें एक घटाया, ये दिखेगा। एक्स कॉमन लेने पर ये दिखेगा। नंबर लाइन खींचने पर एक तो दे रहा है 0, एक दे रहा है 1। बताओ भाई कहां कहां पर? नहीं, हमें यहां पे पॉजिटिव मिला, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। हमें कौन सा लेना है? 0 और 0 से छोटा। नहीं, हमने ये वाला टुकड़ा लिया है बेटा, लिया ये टुकड़ा, वैल्यू वाला टुकड़ा लिया है। 0 वाला टुकड़ा बाद में सेट करेंगे, क्योंकि -1 भी चल जाएगा ना, तो वापस वो नेगेटिव अलाउ नहीं करेगा, इसलिए वो टुकड़ा छोड़ो, इधर लो। हाँ क्या बोलो भाई? हाँ लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब 0 और 0 से छोटा। तो कौन सा टुकड़ा चाहिए? ये वाला। 0 और 1 शामिल होंगे क्या? 0 पे 0 हो रहा है, इक्वल टू 0 शामिल होंगे, तो ये बोल रहा है भाई 0 से लेकर 1 तक, है ना। ये तो आ गया, किसका जुगाड़ किया है? अभी अंश वाले पार्ट का। क्लियर हो गया क्या? देखो क्या किया, इसको उठाया, कॉस इनवर्स -1 से +1 लेता है, लेकिन अंडर रूट है तो अंडर रूट 0 से ऊपर लेता है, तो 0 से 1 हो गया ओवरऑल, इसलिए 0 से 1 लिखा। ठीक है, हमेशा वैल्यू वाला पहले सॉल्व किया करो। जब ऐसे तरह का कुछ आ रहा है, द्विघात आ रही है, 0 और 1 के बीच में फंसा हुआ है, तो क्या करो, वैल्यू वाला ले लो पार्ट। वैल्यू वाला पार्ट लिया, उसको सॉल्व करने बैठे, दोनों तरफ 1 घटाया, ये मिला, नंबर लाइन खींची, लेस देन चाहिए इसलिए हमने नेगेटिव वाला हिस्सा उठाया है, ध्यान रखना, लेस देन है इसलिए नेगेटिव वाला, और इक्वल टू 0 है इसलिए दोनों भी उठ जाएंगे। ये तो आ गया अंश वाले का हिस्सा। अब आओ हर वाले पर, हर वाला पूरा अंडर रूट में लगाओ। क्या कर रहे हो भाई दोनों में से? पहले साइन इनवर्स के अंदर घुस जाओ, साइन इनवर्स अपने आप ही सही मान देगा। आप अंदर घुस जाओ, अंदर को एडजस्ट करो। अंदर क्या है? 2x - 1/2। साइन इनवर्स -1 से +1 लेता है, लेकिन फिर से अपन नेगेटिव वाला पार्ट नहीं लेंगे, क्योंकि अंडर रूट के अंदर बैठे हुए हैं, अंडर रूट के अंदर बैठे हुए ना, ओवरऑल तो अंडर रूट है। क्योंकि साइन क्या करता है? नेगेटिव में नेगेटिव बाहर फेंक देता है। अगर आपने साइन को नेगेटिव वाला टुकड़ा लिया, मान लीजिए ये पूरा बनके नेगेटिव आया, तो ये साइन इनवर्स क्या करेगा? यहां से अंदर उठा के माइनस इधर फेंक देगा, इधर फेंक देगा तो अंडर रूट में नेगेटिव हो जाएगा, जो कि अलाउ नहीं है। तो ओवरऑल वापस कहानी वही है, पॉजिटिव वाला ही ले रहा है, मतलब 0 से लेकर 1 तक। अंडर रूट की वजह से 0 से 1 हो रहा है। अगर अंडर रूट नहीं होता, सिंपल प्रश्न होता, तो -1 से +1 होता। क्लियर रखें ये बात बिल्कुल, ठीक है। पूरा हल करो, आने तो पॉइंटों में, बटे में लिख लो आप, बटे में। x की जो रेंज आ रही है, देखो अब टुकड़े यहां पे 2 से गुणा करने पर, यहां पे इजी है, यहां पे द्विघात नहीं है, तो जहां पे पूरा एक साथ कर सकते हो आप। यहां द्विघात थी इसलिए एक टुकड़ा लिया जिसमें वैल्यू थी, ठीक है। यहां पे पूरा एक साथ कर सकते हो। 2 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, तीनों तरफ 1 जोड़ने पर, फिर 2 का भाग देने पर, तो कुल मिला के x की रेंज आ जाएगी, वो आ रही है 0 शामिल है क्या, और यहां पे मुझे नहीं पता क्या आ रही है, मुझे बोलो, मुझे नहीं पता। हाँ तो जो अभी आ रही है बोलो, मुझे नहीं पता। हाँ तो बोलो ना। ये आ गई हर की, ये आ गई अंश की,
जब अंश बटा हर होता है तो क्या करते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन। और साथ में अगर भाग में होता है तो साथ दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है, एक तो इंटरसेक्शन करते हैं और नीचे वाले में जीरो नहीं बनना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन करो। और अगर कोई जीरो बना रहा है, याद करो एफ बटा जी वाला कंसेप्ट याद करो, एफ बटा जी लिखवाया है थ्योरी में, एफ बटा जी दोनों बटे में आते तब क्या करते हैं, अगर ये लिखा हुआ हो एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो एक तो D1 इंटरसेक्शन D2 एंड G ऑफ X नॉट इक्वल टू 0, वो वाली कंडीशन हटेगी। तो दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा तो इंटरसेक्शन क्या होगा, 1/2 से 3/2, 0 से 1, तो इंटरसेक्शन होगा, ये तो इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है, ये तो इंटरसेक्शन हुआ है, अभी पूरा आंसर नहीं हुआ है। अब ये कंडीशन देखनी है, हाँ बोलो क्या, हाँ ये देखते देखते पहले वाले तो निकाले, जीरो आएगा रहा मेरी रेंज में, हाँ वो करके थे ना भी, अरे भाई हो गया यहाँ तक, ठीक, अरे तुम सारे एक साथ बोलो आराम से, सबको समझने दो। देखो अब यहां पे क्या है, जैसे ही अपन वैल्यू पुट करके देखते हैं, ठीक है, देखो एक चीज पहले पहचानने का एक तरीका और है, यहां पे बोल रहा है ये आएगा आपका प्रांत, यहां देखो प्रांत वैसा दिख रहा है, लेकिन यहां पे साथ में क्या दिख रहा है, 1/2 पे भी इक्वल है और 3/2 पे भी इक्वल है। ये 3/2 पे तो कह रहा है, लेकिन अल्फा में छोटा ब्रैकेट आ रहा है, तो अल्फा को चेक कर लो पहले, 1/2 1/2 रखो, 1/2 रखो, यहां पे x का मान 1/2 रखा, 2 से 2 कट गया, 1 - 1 0, साइन इनवर्स 0 0 बटे में 0 इंफिनिटी, इसका मतलब 1/2 शामिल नहीं होगा। या फिर दूसरा तरीका, अगर ये भी नहीं दे रखा हो तो दूसरा तरीका, आप इसको 0 नहीं होना चाहिए तो इसको नॉट इक्वल टू 0 कर लो, ठीक है, या फिर ऐसा कंडीशन ले लो जिसपे 0 हो रहा हो, तो कैसे लिखेंगे अपन को ये पता है साइन इनवर्स 0 पे 0 होता है, तो मैं यहां लिखूंगा ये साइन इनवर्स 2x - 1/2 इक्वल टू 0, साइन 0 0, तो 2x - 1/2 बराबर 0, उधर जाके साइन 0 0 हो गया, तो 2x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/2, इसका मतलब x बराबर 1/2 पर हर वाला भाग 0 हो रहा है, तो x बराबर 1/2 नहीं होना चाहिए, क्लियर है, तो x बराबर 1/2 नहीं आना चाहिए, x अतः फाइनल प्रांत कहलाएगा ये, हाँ तू बोल, ऐसे ही किया ना, अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ोगे तो 3 और 1 4 2 आएगा ना, इन दोनों का हो गया सर्वनिष्ठ, यहां पे कर लिया सर्वनिष्ठ, इन दोनों का सर्वनिष्ठ ही तो ये आया है, इसका और इसका सर्वनिष्ठ ही तो है ये, नंबर लाइन खींच, जिसको कॉमन निकालने में मिस्टेक नहीं करनी है, नंबर लाइन खींच लो, डंडी खींच लो, 1 मिनट लगेगा, डंडी खींच लो, पहले शामिल था फिर वहां 0 में आ गया, इस वजह से हट गया, आंसर आएगा 2, 3/2 कैसा आया, ये ना, अच्छा हाँ नंबर लाइन में से 3/2 तो बाहर आ रहा है, हाँ 1.5 हो रहा है यार, ये तो 1 मिनट, सही है सही है, अरे सही है सही है, हाँ आंसर 3/2 आएगा, सही है सही सही सही, 3/2 1 से बाहर हो रहा है, ये मुझे कंफ्यूज कर अरे बाहर हो रहा है ना ये, इन दोनों का कॉमन लेना है, हाँ डायरेक्ट वाला नहीं करना, हाँ सही है सही है, 3/2 1.5 होता है ना, बाहर चला जाएगा 1 से, नंबर लाइन खींचोगे तो दोनों कॉमन पार्ट जो आएगा वो आएगा 1/2 से 1, सही है मोहित, कम ऑन,
मुझे सिलेक्शन पक्का। अरे एक एक से ही होता है, एक एक से ही होता है, बूंद बूंद से। अरे तुम है ना, मुझे करने दिया करो आराम से, बीच में गड़बड़ मत किया करो यार, फिर वो आंसर गड़बड़ हो जाता है। तो 3/2 फ्लो में 3/2 ही चला गया। ठीक है, हो गया ना, क्लियर है ना भाई। दोनों का कॉमन पार्ट जो है ये 1.5 तक जा रहा है और ये 1 पे ही रोक रहा है, तो 1 ही आएगा और 1 शामिल होगा क्योंकि दोनों में आ रहा था। ठीक है। अरे और किसी ने भी नोटिस किया था कि ये, वेरी गुड, पीछे से आया। हाँ ठीक है, चलो अगला करो। नंबर लाइन खींच के देख लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, log x plus 1 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 प्लस log 2x प्लस 5 x प्लस 1 होल स्क्वायर -4। ये 4 अलग से है, मतलब -4 अलग से है। हाँ, लॉग में शामिल नहीं है, आई थिंक ऐसे लग रहा है जिस तरीके से लिखा हुआ है, x > 0। नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब हलों की संख्या कितनी होगी, हलों की संख्या 2021। ठीक है ना, ये 4 शामिल मत करना क्योंकि ये लॉग के लिए है, तो अगर -4 इसके साथ होता तो कुछ ब्रैकेट बना के देता, इसका मतलब 4 अलग है ना, कंफ्यूज नहीं। ओके, क्वेश्चन क्लियर है। ये लॉग के रूप में दिया है, ये लॉग के रूप में दिया है, -4 है अलग से, प्लस में ये चाहिए। करेंगे। सबसे पहले चेक करो इसके गुणनखंड पॉसिबल है क्या, टीकम? 5 दूनी 10, 5 और 2 कर दे गुणनखंड कर। इसके गुणनखंड पॉसिबल है, 5 दूनी 10, 5 और 2 7। हाँ करो गुणनखंड। अरे नहीं, = 0 के गुणनखंड तैयार करना है, गुणनखंड, मूल नहीं है, गुणनखंड। लॉग बेस में x + 1, गुणनखंड बोलो भाई इसका। x बराबर नहीं चाहिए, गुणनखंड, खंड खंड x + 1 और 2x + 5, यही आ रहा है क्या? अच्छा, x + 1 2x + 5। बेटा बराबर 0 जब रखते हैं x का मान, जब यहाँ पे कुछ इक्वल टू में होता है, यहाँ तो अभी प्लस में और भी टर्म्स है ना, प्लस 2 घात आगे ले आया मैं, और log 2x + 5 x + 1 बराबर 4। ये घात आगे लाए, ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, लॉग देख लो कैसे काम आ रहा है, बार बार क्वेश्चन कंटिन्यू आ रहा है 2021 में, हर सेक्शन मतलब हर पेपर में एक क्वेश्चन मिला है, इसका मतलब 6-7 क्वेश्चन कर लिए यार, लॉग ही लॉग आ रहा है हर बार। ठीक है, गुणा में किस में बदल जाता है लॉग? प्लस जोड़ में, तो जोड़ बनेगा तो ये बेस यही रहेगा और ये दोनों जोड़ में बदलेंगे, बदलो, हल करते चलो बस साथ साथ। x + 1
यहां पे x प्लस 1 प्लस जोड़ में बदल रहे x प्लस 1 2x प्लस 5 प्लस ट्वाइस ऑफ लॉग 2x प्लस 5 x प्लस 1। सारे स्टेप क्लियर करते चलना। लॉग के क्वेश्चन तो नहीं चूकने, सबसे इजी है लॉग। लॉग के क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं चूकने। ठीक है, ये आगे आता कहानी। ये क्या बन जाएगा मिलाकर एक, ये प्लस का एक बनेगा, उधर भेजूंगा तो 3 बच जाएगा। चलो यहां मैंने 3 कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, एक बना, एक उधर गया, 4 माइनस 1 3 हो गया। अब ये देखो यहां पे, हाँ यहां पे देखो ये और ये आपस में, अगर ये मैं t मान लूं, अगर ये मैं t मान लूं, थोड़ा अजीब सा दिख रहा है ना, तो पहले अभी t मान लूं, तो ये वाला क्या बनेगा? देखो इन दोनों में फर्क देखो। ये आपको पता हो आधार परिवर्तन सूत्र से log ए बी बराबर होता है दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है कि नहीं है? ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इसको t मानूं तो ये 1/t हो जाएगा। इतनी सी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ठीक है, ये log x प्लस 1 2x प्लस 5 बराबर t, तो ये बन जाएगा हमारा फाइनल समीकरण के हिसाब से t प्लस 2 तो अपनी जगह रहेगा 2 बटा t बराबर 4 में से 1 घटाया था 3। इस प्रकार का दिखेगा। देखो ये आया t, ये 2, ये 1 बटा t बराबर 4 माइनस 1 3 हुआ था। हाँ ठीक है, बताइए ना कहाँ अटकी गाड़ी? लॉग में बता कौन सा वाला? ये बताया ना। देख आधार परिवर्तन सूत्र, वो कहता है अगर मेरे को कोई भी आधार परिवर्तन करना है तो ऊपर और नीचे अलग अलग तोड़ दो। देखो आधार परिवर्तन बहुत बार यूज किया, अवकलन समाकलन में भी काम आता है। ये इस तरीके से लिखा हुआ है। मैंने बोला तुझे आधार बी में परिवर्तित करना है। देख इधर देख टिकम, इसको ऊपर कैसे ले जाऊं? वो घात थी बेटा, घात को ऊपर नीचे करता था। इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये 1/t में दिखने लग जाएगा। वो तो बात एक ही ना, तो 1/t में दिखेगा, तभी तो t को 1/t लिखा है। तो फिर उसको पूरे लॉग को चलाएगा सब पूरे रास्ते। अरे इसको t माना, ठीक है। अब इसमें ये दोनों आपस में इंटरचेंज है ना, तो ये 1/t हो गया। ये बता रहा, देख कोई चीज ऐसे लिखी है लॉग में, अगर इसको b इधर a इधर करना है तो 1/t में दिखेगी। ठीक है, आंसर क्या है? t का मान निकाल दो। माइनस में आ रहे, हाँ प्लस में आया। लॉग है ना यार, माइनस में क्यों आएगा? देख खुश हो, देख भी हल नहीं बनेगा। टी जो है वो लॉग है। हाँ गलत ले आए, पूरा हल करेंगे। ये टी का मान आएगा 1 व 2। अब ये टी बराबर एक बार 1 रखो और एक बार 2 रखो। एक मिनट, एक्स के मान बोलो क्या क्या आ रहे हैं? प्लस माइनस 4, -4 आ रहा है, +4 तो देखते हैं। डायरेक्ट हो रहे तो बोलो ना, वैल्यू लो मुझे एक्स की।
क्या कहना था? अच्छा वैल्यूज यहीं पे सेट करना चाह रहा है। टी के मान आ गए है ना। अब देखो ये सही है। 2x माइनस एक्स, एक्स एक तो आ गया -4। अब दूसरे निकालते हैं, दूसरा t बराबर 2 पे निकालते हैं। तो log x प्लस 1 2x प्लस 5 बराबर 2। तो 2x प्लस 5 बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इधर जाएगा, ये होगा होल स्क्वायर ओपन किया। 2x प्लस 5 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। उधर भेजो, एक्स स्क्वायर बराबर 4, x बराबर प्लस माइनस 2। तो ओवरऑल x के 3 मान आ गए, 2 -2 -4। ठीक है। अब इसमें से चेक करेंगे कौन कौन से मान वैलिड है, क्यों? क्योंकि लॉग है ना, अंडर रूट होता है, लॉग होता है, ये सब वैल्यूज में चेक करना पड़ता है। रखो भाई, अगर -2 रखा, -2 प्लस 1 -1, जो कि अपन ने बोला था बेस जो है वो 0 से बड़ा चाहिए, काम खत्म। समझ में आ रहा है ना। यहां पे मैंने -2 उठाया, -2 रखा, -2 प्लस 1 माइनस का वैलिड नहीं। अब -4 उठाया, ये भी माइनस देगा, नॉट वैलिड। प्लस का 2 उठाया, 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 5 9, वैलिड है दोनों तरफ। ऊपर रख के देख लो, वैलिड है। हलों की संख्या 1 और हल बोले तो 2। ठीक है, बढ़िया लगा। हलों की संख्या 1 और हल आएगा 2। हलों की संख्या 1 और हल आएगा 2। आगे करें, देखिए ये तो ऐसा ही है, तो शैतान है बहुत। ध्यान कंट्रोल में रखो है ना भाई। चलो एक पॉइंट बना के लिखो, स्टार पॉइंट लिखो। यदि f(x) बराबर, थ्योरी में लिख लो या तो ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन इस पे कंटिन्यू आ रहे हैं, इसलिए f(x) बराबर a पावर x अपॉन a पावर x प्लस रूट a। यदि f(x) बराबर a पावर x अपॉन a पावर x प्लस रूट a हो, नहीं प्रांत नहीं है, तो ये पहला पॉइंट लिखो, f(x) प्लस, ये चेक करना है अपन को, अगर ये कंडीशन हो तो f(x) प्लस f(1 माइनस x) बराबर 1। एक तो ये चेक करेंगे, f(x) प्लस f(1 माइनस x) बराबर 1। ठीक है, मतलब x तो ये लिखा हुआ ही है, 1 माइनस x का मतलब है यहाँ पे x सीधे क्या रख दोगे, 1 माइनस x, और जोड़ने पे मतलब पूरा हल करने पे 1 आ जाए। दूसरा पॉइंट f(1/2) f(1/2) बराबर कितना बने भाई, a में रूट प्लस रूट, f(1/2) बराबर 1/2 रख के देख लो x यहाँ पे,
x का मान 1/2 रख के देखो बन रहा है, ठीक है, बन रहा है। तब ये तो जब में चले गए, अब तब है, तीसरा वाला पॉइंट तब है। तब f ऑफ 1/n, f ऑफ 1/n प्लस f ऑफ 2/n प्लस डैश f ऑफ n माइनस 1/n बराबर n माइनस 1/2 होगा। ठीक, बराबर 1/2 होगा, n माइनस 1/2। ठीक है, करे क्वेश्चन, लिखो। फंक्शन लिखिए, फलन लिखिए। फलन दे रखा है सच दैट 0 to 1 to r, 0 1 to r। इसमें डिफाइन है, ये प्रांत है, ये परिसर है, ध्यान रखिए, ये प्रांत है, ये परिसर है। और f(x) दे रखा है हमको 4 पावर x अपॉन f ऑफ 1/40 प्लस, हाँ प्रश्न है ये, 2/40 f ऑफ 39/40 माइनस f ऑफ 1/2 जी एडवांस 2020। एडवांस का क्वेश्चन है बट इजी है, 2020 एडवांस का। अब देख इसका कमाल देख लो, इसलिए एडवांस में भी आया हुआ है क्वेश्चन डायरेक्ट, ठीक है, और मेंस में भी आ रखे हैं। बढ़िया है ना, एक ही चीज मेंस में भी आ रही है, एडवांस में भी आ रही है, मतलब है, बस हो गया, आंसर ही आ गया। अरे सब लिखा हुआ है, देखो तो सही ढंग से, सब लिखा हुआ है, एक लाइन का है। देखो यहां पे पहचान करनी है, सारी कहानी लिखी हुई है, पहचान करनी है ढंग से। और भी ट्राई करो, एक बार करो सब, एक का आया है औरों का आएगा, आ गया देखो, सब लिखा हुआ है। 1/n 1/40 n माइनस 1 मतलब आ गया ना, करो करो, ठीक है, आ गया। पहले सारी वैल्यूज पहचान लो यहां से, n माइनस 1/2, n पहचानो, यहां छुपा होता है 40, और चेक जरूर कर लेना, ये भी प्रूफ है ना, ये भी सही है। तो ये हो गया 39 के हिसाब से, तो 40 माइनस 1 39/2 माइनस f ऑफ 1/2। ये कंडीशन पहले चेक करनी पड़ती है, तभी ये वैलिड होता है, चेक जरूर कर लेना, ऐसा नहीं बस। हाँ, कई बार क्या होता है, 1 का गुणा 2 का गुणा 3 का गुणा दे देता है, इसलिए चेक जरूर करें। अगर कोई यहां पे, जैसे मान लो यहां पे ये जोड़ने पे 2 बन रहा होगा, तो आप उसको 1 बनाओगे, कैसे बनाओगे, 2 को नीचे ले जाओगे बटे में, तो फिर उस बटे को साथ साथ चलाना है हर जगह, ठीक। आ गया ना, क्या करके दूं अभी, आंसर आ गया 19। हाँ, n बराबर 40, तो ये आ गया n माइनस 1/2 माइनस f ऑफ 1/2। अरे कर रहे हो दो, 39/2 माइनस चेक कैसे करेंगे, यहां पे डायरेक्ट ही चेक हो रहा है, ये बिल्कुल बिल्कुल
समान हो रहा है तो फिर ये दोनों फॉलो करेगा। फॉलो हो रहा है ना। थोड़ा रूप बदलेगा तो ये दोनों चेक करने। अनिल अगर इसलिए कुछ और होगा डायरेक्ट पहचान में नहीं आएगा तो ये दोनों चेक करने, ये दोनों पॉइंट वैलिड होते, ये थर्ड वाला वैलिड हो जाएगा। अगर अभी टपकता है तो बिल्कुल हो जाएगा, नहीं तो कल ढूंढ के लाता हूं। अब ऐसे बनाऊंगा तो बैठेगा नहीं ना, आंसर बिगड़ जाता है फिर। अभी आ जाएगा तो देख लेंगे, ठीक है। नहीं लाएंगे उसका भी लाऊंगा। हाँ पक्का। क्यों? अरे मैंने सेट कर रखा है 3 दिन इधर ये, फिर अगले 4 दिन वो। अरे कल एक और पॉइंट लिखो, पॉइंट लिखते जाओ जो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन के लिए। पेज 4-5 पेज की तो नहीं है थ्योरी, 2 पेज में हो जाएगी, 1 पेज में, 1 पेज 2 पेज 1.5 पेज। लिखो इस पे समफलन नहीं, क्वेश्चन ये पॉइंट्स है थ्योरी वाला। समफलन क्योंकि अब करने वाले क्वेश्चन इसलिए पहले पॉइंट लिख लेते हैं। समफलन, अचर फलन, अचर मतलब कांस्टेंट वाला, अचर फलन, समघातीय बहुपद सदैव क्या होंगे? 1-1 होंगे या मैनी 1 होंगे? मतलब कि एक ही होंगे या बहु एक ही होंगे? सोच के देखो, सोचो आराम से। पहले तो लिखा है टाइप, उसमें सोचो तीनों एक ही टाइप के हैं, पहले तो ये कंफर्म हो गया। अब सोचो समफलन लेके देखो, सबसे इजी पड़ता है समफलन। समफलन लेके देखो x², अचर पद और भी इजी पड़ता है। हमेशा बहु एक ही होंगे, करके देख लो, क्योंकि x² लोगे +1 पे भी +1 देगा, -1 पे भी +1 देगा। 2 आ गए तो बहु एक ही, बहु एक ही होंगे, सदैव बहु एक ही फलन होंगे। अचर का मतलब ये हुआ, आपको दे दिया फंक्शन ऑफ x बराबर 5, तो x में कोई भी मान डालो 5 से जुड़ जाएगा। अरे यार ये यार 1 2 3 4 5 सबको कहां से जोड़ना है? फंक्शन कुछ भी हो कहां से जुड़ रहा है? 5 से। तो ये अचर फलन हो गया। कैसा दिख रहा है आपको? सभी बहु एक ही होंगे, ठीक है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो चलो क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए। आते रहते फिर वो भूल जाता है, तो फिर वापस पीछे पलटवाना पड़ता है। इसलिए तो मैंने बोला था थ्योरी अलग रखना, कॉपी चाहे पतली डाल लो लेकिन थ्योरी की अलग कर लो। कुछ यार मैंने इतनी थ्योरी तो लिखवाई नहीं, सिलेबस हो गया ना पूरा। हाँ बस अब ये लास्ट रिवीजन जिसने अलग लिखा है ना, लास्ट रिवीजन में यही पढ़ लेना थ्योरी वाला। लास्ट रिवीजन करेंगे आप लगभग पेपर से 5-7-8 दिन पहले, तब एक वो मतलब एक कॉपी पढ़ी जाएगी हर सब्जेक्ट की। उसको पढ़ने में और थोड़ा सा वापस रिवाइंड करने में, क्योंकि पढ़ोगे तब वापस अरे यार इस टाइप का क्वेश्चन कैसे होता है, वापस पीछे देखना पड़ेगा। तो 7-8-10 दिन का जो रिवीजन होता है ना, महीने भर वाला, लास्ट मंथ का, उसमें ये काम आएगा। लिखो हाँ, f ऑफ x बराबर e की पावर x प्लस e की पावर -x। एक ही बहु एक ही और वो सब नहीं, एक ही बहु एक ही, ये तो चेक करना है एक तो, और एक आच्छादक, और वो कौन सा था हिंदी में यार? आच्छादक है या आच्छादक नहीं है? हाँ वो अंतरक्षेपी, वो चेक करना है।
करो। अब चेक करने के लिए यहां पे जो दिया है, हमें दिया है R से R में डिफाइन है पूरा फलन। तो अब आप बताओ कि कौन सा एक एक ही है, कौन सा बहु एक एक ही है। देखो दो तरीके हैं पता लगाने के, एक तो ग्राफ है अपने पास, ग्राफ से है ना, एक एक ही और बहु एक ही पता लगाना है पहला। तो एक एक ही बहु एक के लिए एक तो ग्राफ है, एक वो मैथमेटिकल मेथड है x1 बराबर f of x1 बराबर f of x2, तब x1 बराबर x2 आ जाए। जो इजी लगे वो अप्रोच करो दोनों में से, एक एक ही बहु एक के लिए, फिर चलेंगे अच्छा तक के लिए। पहले करो एक एक ही बहु एक ही फलन है या बहु एक ही फलन है, बताओ और कैसे ये भी बताओ, क्योंकि यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, सब एक फेंकते रहेंगे लाइन। पॉजिटिव देगा तो दो मान सेम नहीं आ सकते पक्का। अरे अपना अपना करो तो सही। ले रे ले जो जीता वो सही। इधर आ गया था, लो करो। हाँ प्रवेश बताएगा, स्पेशल है हमारा स्टूडेंट। बदल गया भाई। दोनों मेथड से बता देता हूँ, सही है तेरा, बहु एक ही होगा। प्रवेश बता ना, बराबर आ रहे नहीं आ रहे? बहु एक ही फलन होगा। दो तरीके देख लो, ग्राफ वाला भी और वैल्यू ढूंढने वाला भी, और वो फलन वाला प्रवेश ने कर लिया है। नहीं आ रहा ना, बस ठीक है। देखो अब यहाँ पे पहले तो ग्राफ देख लेते एक बार। e की पावर x का ग्राफ याद है? ऐसे बढ़ता हुआ था ना, बढ़ता हुआ। और ये e की पावर x वाला पार्ट है पहले, और e की पावर माइनस एक्स दोनों को जोड़ के बनाया हुआ ग्राफ है। तो e की पावर माइनस एक्स था, गिरता हुआ इस प्रकार से, और e की पावर x का था बढ़ता हुआ। जब दोनों को जोड़ देंगे तो गिरता हुआ इधर तक गिरता हुआ चलेगा। मैंने आपको बताया था अगर x अक्ष के समांतर बहु एक ही दो जगह काट रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया पहला तरीका। तो ये हो गया बहु एक ही फलन। अब तरीका दूसरा, एक साथ सीख लो सारे तरीके, फिर अपने आप अप्लाई करते रहना जो जिसमें इजी लगे। दूसरा तरीका ये है, यहां पे ऐसे मान ढूंढो जिसपे फलन का मान है ना बराबर आ जाए। तो x बराबर 1 रखा है यहां पे, तो फलन का मान आ रहा है f ऑफ 1 पे e की पावर 1 प्लस e की पावर माइनस 1। x बराबर -1 रखा तो फलन आ रहा है e की पावर 1। रख के देखना यार, दोनों पे मान सही तो रखा है। तो दोनों पे फलन का मान बराबर आ रहा है, ठीक है, दोनों पे बराबर आ रहा है। एक x पे, तो ये जब भी दो मान आ जाए मतलब इस प्रकार का बनेगा, ये 1 पे भी उधर ही जाएगा और -1 पे भी उधर ही जाएगा। किधर जाएगा? e प्लस ई इनवर्स पे। तो क्या हो गया ये बहु एक ही। या तो ऐसा मान ढूंढ लो,
एक तरीका ग्राफ हो गया, दूसरा तरीका मान ढूंढ लो, और तीसरा तरीका फलन बराबर करके रख लो। एफ ऑफ x1 ठीक है, ये बनेगा e की पावर x1 बराबर में ठीक है, कोई भी ऐसे मान जो इसको संतुष्ट करे, या तो लॉग लेके करो या वैसे कर लो, लिख लो डायरेक्ट। ठीक है, हाँ वो हल कर लिया होगा। तो x1 और x2 बराबर नहीं आएंगे, और x1 x2 बराबर नहीं आ रहे, इसका मतलब बहु एक की। तो तीन तरीके हो गए। अब सारे क्वेश्चन पे अप्लाई करने, इसलिए तीनों एक साथ बता दिए। ठीक है, जो इजी लगे वो अप्लाई करना अगले क्वेश्चन से। एक की बहु एक की कंसेप्ट क्लियर। बहु एक की फलन है ये वाला, बहु एक की। अब आच्छादक और अंतरक्षेपी के लिए जुगाड़ करते हैं। मिटा दूं ना ये तो, चलो अब आच्छादक और अंतरक्षेपी के लिए। मैंने बोला ये फलन जो है सारे, अभी जितने भी क्वेश्चन करने वाले सारे आर से आर में है। ठीक है, तो इसका सह प्रांत क्या है? आर है। ठीक है, आर में कौन कौन से अंक होते हैं? माइनस अनंत से प्लस अनंत। क्लियर है ना? माइनस अनंत से प्लस अनंत। तो सह प्रांत में माइनस अनंत से प्लस अनंत सारी वैल्यू बैठी हुई है। अब परिसर बताओ मुझे क्या आएगा? y का मान क्या आएगा सदैव? शाबाश, y का मान सदैव 2 या 2 से बड़ा आएगा। क्यों? कोई भी फलन अगर पॉजिटिव संख्या और उसका व्युत्क्रम, ये बताया था आपको, तो सदैव पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव होते हैं दोनों, तो हमेशा ग्रेटर देन 2 आएगा। तो 2 से पीछे के मानों का क्या होगा? पड़े रहेंगे, और पड़े रहेंगे तो सहप्रांत बराबर परिसर हुआ कि नहीं हुआ? ये भी आर है, ये भी आर है। इसमें ये बैठा हुआ है इधर 2, फिर इसके ऊपर 3 4 5 और डैश डैश। यहां बैठा हुआ है 1 0 -1 -2 डैश डैश। अब ये बताओ, ये जब भी जुड़ेंगे सारे मान तो कहां पे जुड़ेंगे? यहां पे जुड़ेंगे। ठीक है, और ये इन मानों का क्या होगा? ऐसे ही पड़े रह जाएंगे ये मान। तो सहप्रांत इज नॉट इक्वल टू परिसर, सहप्रांत इज नॉट इक्वल टू परिसर। तो यह फलन आच्छादक फलन नहीं होगा। ठीक है, लिख लो, सहप्रांत इज नॉट इक्वल टू परिसर, तो फलन आच्छादक फलन नहीं है। मतलब अंतरक्षेपी फलन है, आच्छादक नहीं है तो अंतरक्षेपी है। ठीक है, क्योंकि ये कभी भी दो पॉजिटिव संख्या का मतलब संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है, और नेगेटिव के लिए -2 से छोटा होता है। नेगेटिव के लिए -2 से छोटा होता है। ठीक है, पॉजिटिव संख्या है क्योंकि e की पावर x हमेशा पॉजिटिव ग्राफ देता है। तो दो पॉजिटिव संख्याओं का और उसका व्युत्क्रम का योग हमेशा 2 से बड़ा होता है, 2 और 2 से बड़ा। नेगेटिव के लिए -2 और -2 से छोटा। परिसर हो गया 2 से लेकर अनंत तक, और सहप्रांत हो गया माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। दोनों बराबर आए क्या? क्लियर? दो अब अगला लिखो, अगला क्वेश्चन। f(x) बराबर √1 + x²। अगला प्रश्न, f(x) बराबर √1 + x²। √1 + x²। पहला चेक करो 1 1 है या नहीं है। f(x) बराबर √1 + x²। हाँ, R2 आ रही है सारे, √1 + x²। वही दोनों चीजें चेक करनी है, एक एक की, बहु एक की, आच्छादक, अंतरक्षेपी। जल्दी करते जाओ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, जल्दी करते जाओ।
अब मैंने एक एक की बहुएक के लिए 3 मेथड बताया, जो इजी लगे वो करो अपने अपने इच्छा से। अगर आप x1 x2 वाला फलन लेके करते हो तो x1 बराबर माइनस प्लस माइनस x2 आ रहा होगा। दिमाग में बनता तो अरे यहाँ पे अपन को दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना है, तभी अगला वाला जो है ना तार्किक, उसमें दिमाग कर पाएगा। हाँ, तार्किक में यही है, तर्क शक्ति कितनी है, रीजनिंग, सोचने की क्षमता। हाँ, तर्क शास्त्र। x बराबर प्लस 1 पर भी रूट 2 आ रहा है, x बराबर माइनस 1 पर भी रूट 2 आ रहा है, x बराबर 2 पर रूट 5 आ रहा है, x बराबर माइनस 2 पर रूट 5 आ रहा है। तो कैसा होगा, बहु एकेकी फलन होगा। और जिसने f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लेके किया है उनका आएगा x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। दोनों तरफ रूट लेने पर x1 बराबर प्लस माइनस x2, तो बराबर प्लस माइनस नहीं आना चाहिए, केवल प्लस आना चाहिए था, इसलिए। ठीक है, तो बहु एकेकी हो गया। क्लियर? अब करो अंतरक्षेपी और अच्छा तक करो। क्यों नहीं है भाई? ऑलवेज पॉजिटिव, रूट हमेशा पॉजिटिव मान देगा। रूट पॉजिटिव देगा तो नेगेटिव वाले मान छूट जाएंगे। सह प्रांत इज नॉट इक्वल टू परिसर, इसलिए अंतरक्षेपी फलन है। पॉजिटिव मान देगा ना रूट हमेशा, 0 और 0 से बड़ा, लेकिन ये तो 0 भी नहीं देगा, 1 से बड़ा ही देगा। अच्छा, अगर इसके परिसर की बात की जाए तो 1 से नीचे के मान ही नहीं दे रहा, 1 से नीचे के मान। देख 0 रख के 1 ही दे रहा है, नेगेटिव तो दे ही नहीं सकता ना कभी, मतलब 1 से छोटा दे ही नहीं रहा। r प्लस में 0 से शुरू होती गिनती। ठीक है, परिसर आएगा 1 से अनंत, अगर परिसर पूछा जाए 1 से अनंत, और परिसर इज नॉट इक्वल टू सह प्रांत, अतः अंतरक्षेपी फलन। रूट 0 से बढ़ा देता है, लेकिन यहां पे मान तो रख के देखो, एक्स स्क्वायर का छोटे से छोटा मान रख, 0 रख लिया तो कितना बना, 1 से नीचे जा ही नहीं रहा। देख करके देख, रख लिया ना 0 यार। 0 रख लो, 0 से रख के देख, और कोई बात नहीं जा रहा ना। नेक्स्ट करो, fx बराबर एक्स क्यूब, fx बराबर एक्स क्यूब करो, वही चेक करना है सारा। fx बराबर एक्स क्यूब, हाँ R2 आ रहा है। कोई भी तरीका यूज कर लो जो बेस्ट लगे आपको, ग्राफ वाला, ये वाला, वो वाला। ग्राफ पता है कि एक्स क्यूब का कैसा आता है? एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा आता है, ग्राफ अगर पूछे तो ऐसा आता है एक्स क्यूब का। ग्राफ, और ग्राफ ऐसा आता है अगर एक्स अक्ष के समांतर सरल रेखा खींची जाए तो कितने बिंदु पर काट रही है? अरे एक सरल रेखा।
20 खींची तो 20। ठीक है, तो अगर एक रेखा खींची जाए तो फलन को एक बिंदु पर काट रही है, जब एक बिंदु पर काटती है तो एक एक ही फलन, एक एक ही पता लगता है इससे। ठीक है, एक तरीका तो ये। दूसरा f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 करोगे तो x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब, दोनों का घन मूल लेने पर, घन मूल लोगे तो x1 बराबर x2 आएगा क्यूब में एक एक ही फलन। वेरी गुड। हाँ वो बता दो, चेक करो भाई बाकी सब। आच्छादक है या अंतरक्षेपी है? आच्छादक। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जिसपे डबल आ जाए, रख के देख लो तो बनेगा एक एक ही वह आच्छादक फलन। प्रांत क्या रहेगा? अगर इसकी प्रांत की बात करें तो प्रांत आर रहेगा, एक से कोई भी मान भटक सकते हो। और परिसर क्या रहेगा? आर। परिसर आर रहेगा तो सह प्रांत बराबर परिसर, इसलिए आच्छादक। कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं अपन। एक ही क्वेश्चन को देखने का, सॉल्व करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए अपन सभी तरीके से देख रहे हैं, सभी नजरों से देख रहे हैं उसको। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अभी तो एक और तरीका आने वाला है, अभी आने वाला है, रुका हुआ है। नेक्स्ट लिखो, लिखो। नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखते हो, उसी में सिखाऊंगा। एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स सिग्नम एक्स। एफ ऑफ एक्स बराबर सिग्नम नहीं, हाँ, एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स हाँ भाई कर दो जल्दी से। नहीं कराया था? कराया था ना अभी। पढ़ते नहीं है ये तो हिंदी। अरे हिंदी में क्या था यार? सिग्नम चिन्ह फलन। हाँ नहीं, पहले आराम से, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं। देखो मॉड एक्स है, साथ में गुणा हो रहा है, अकेला नहीं है, साथ में गुणा हो रहा है, तो पहले इसको हल करो। हल कैसे करेंगे? मॉड एक्स क्या कर सकता है? दो मान देता है। ठीक है, तो पहले तो मैंने मॉड एक्स लिखा है यहां पर, प्लस एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 पे। क्लियर है ये? और यहां पे लिखा सिग्नम फंक्शन क्या देता है भाई? वो देता है 1 0 माइनस 1 ग्रेटर देन 0 पर इक्वल टू 0 पर। अब दोनों को गुणा करूंगा एक एक कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये मैंने एफ एक्स तैयार किया, तीनों कंडीशन के हिसाब से कर लेते गुणा। ठीक है, ठीक, हम बताते जाओ। x ग्रेटर देन 0 पे आ जाओ, पहले x ग्रेटर देन 0 पे। ये दे रहा है x और ये दे रहा है 1, तो x ग्रेटर देन 0 पे ये देगा x, ये देगा 1, दोनों गुणा हुए बराबर x। क्लियर? ये दे रहा है x ग्रेटर देन 0 पे x, ये दे रहा है x ग्रेटर देन 0 पे 1, दोनों गुणा हुए, मतलब ये फलन तैयार हो गया। अब x पर, अरे अभी एक एक ही बहु एक एक ही करेंगे, पहले तैयार तो करना सीखो फलन। ठीक है, करेंगे, सब चीज करेंगे। x बराबर 0 पे आ जाओ। अब x बराबर 0 पे ये दे रहा है 0, ये दे रहा है x, और x बराबर 0 पे 0 ही है। ठीक है, x, अरे ये x खुद भी तो 0 ही है। ये लो, अब ठीक है, हैप्पी। अरे जगह दे देना पड़ता है इसको, ये इस चैप्टर में ना सो लेता है, आगे भी नहीं सो रहा ना। क्या है ये? x लेस देन 0 करो भाई, माइनस एक्स। प्रिया क्या हो गया? प्लस एक्स।
तैयार हो गया। अब ये एक बार देखो तो यहां पे भी x दे रहा है, यहां भी x दे रहा है, और x बराबर 0 पे भी x ही दे रहा है, ये तो हर जगह x दे रहा है। तो ओवरऑल ये फंक्शन जो है ना वो है आपका f ऑफ x बराबर x, क्योंकि देखो सभी जगह x दे रहा है भाई। पॉजिटिव पे x दिया, नेगेटिव पे भी x ही दिया, और इक्वल टू 0 है, तो जब x का मान खुद 0 है तब भी 0 दे रहा है, तो x ही तो दे रहा है। तो ये क्या कह रहा है, f ऑफ x बराबर x। अब ये जो दिखा हुआ था ये क्वेश्चन बन गया ये। अब बताओ इसका क्या होगा, एक एक ही होगा, एक पे एक देगा, दो पे दो देगा, तीन पे तीन देगा, माइनस एक पे माइनस एक देगा, तो फलन कैसा होगा, एक एक ही फलन। ठीक है, और किसी को कंफ्यूजन हो तो एक एक ही। ये अब आपको पता लग रहा है y बराबर x है, ठीक है, y बराबर x का ग्राफ सब जानते हैं, मॉड x नहीं है कहीं v बनाने लग जाओ, y बराबर x है। y बराबर x क्या होता है, x अक्ष के समांतर कोई भी सरल रेखा खींची जाए तो एक बिंदु पर काटेगी। x अक्ष के समांतर कोई भी सरल रेखा खींची जाए तो एक बिंदु पर काटेगी, अतः ये कैसा फलन हुआ, एक एक ही। सब अपने अपने डायरेक्शन में सोचते रहो, करते रहो, बस क्वेश्चन अटेम्प्ट सही होना चाहिए। ठीक है, ये आ गया एक एक ही फलन। ठीक है, अब किसी को वैसे देखना है f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, तो अपने आप बन जाएगा वो भी, है ना। तो एक एक ही फलन हो गया ओवरऑल, ये समझ में आ गया। अब आते हैं आच्छादक और अंतरक्षेपी पे। आच्छादक है, तो इसलिए तो मैंने कहा एफ एक्स बराबर एक्स है। तो मैंने यही तो कहा, फर्क ही नहीं पड़ रहा ना इन तीन टुकड़ों का, इन तीन टुकड़ों को कंबाइन करा, लेकिन तरीका मेथड तो ये रहेगा ना, मैथमेटिकली आप इशारा से समझ जाता हो। हाँ बिल्कुल जोड़ दे, जोड़ के देखते, घटा होता घटा के देखते। हो गया क्लियर? हाँ बोलो, कौन सा वाला बेटा? ग्राफ कैसे बना, y बराबर x का ग्राफ? अरे ये लाइन कैसा है, ये वाली? यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, वो हर्षवंत देख बेटा, यहां तक आ गया। तो ये देख, ये कह रहा है y बराबर x, ठीक है। अगर x का मान 1 है तो y का मान कितना हुआ, तो तेरी तबियत ठीक है ना। अगर x का मान 1 हुआ तो y का मान कितना हुआ, 1, तो 1,1। अगर x का मान 2 है तो y का मान कितना हुआ, 2, 2,2, 3,3, यहाँ x पे 3 चलेंगे 3, 4 चलेंगे 4, तो इन सभी वैल्यू को जोड़ेंगे तो इस प्रकार के, हाँ मूल बिंदु से गुजरती हुई। y बराबर x का ग्राफ होता ही है भाई, सरल रेखा y बराबर x, और y बराबर माइनस x कहाँ आएगी? ठीक है, कैसे पता लगा, देखो y बराबर x कब पॉसिबल है, जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, या तो प्रथम चतुर्थांश में या फिर थर्ड चतुर्थांश में। y बराबर x, दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, ठीक है। और y बराबर माइनस x, दोनों एक प्लस एक माइनस हो, तो हो गया। तो यह है एक एक ही और आच्छादक फलन है। आच्छादक कैसे हुआ, सभी मान पर सभी मान आ रहे हैं, r पर r आ रहा है, तो एक एक ही आच्छादक फलन। लिखो भाई नेक्स्ट। नहीं क्वेश्चन, f ऑफ x बराबर f ऑफ x बराबर x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 13।
वही सारे जो चल रहा है, एक एक की, बहु एक एक की। विषम घातीय फलन क्या होता है भाई? बताओ भाई। हाँ तो लिखो। मैंने कब लिखवाया ये एक एक के लिए? मैंने तो समघातीय के लिए लिखवाया होगा, बहु एक की। विषम घातीय दोनों हो सकते हैं, एक एक भी हो सकता है और बहु एक भी हो सकता है। लिखाया ही नहीं मैंने तो पता नहीं कैसे हिसाब लगा रहे। मैं वही सोच रहा, मैंने लिखवाया होगा। मैंने तो बहु एक ही लिखवाया होगा समघातीय के लिए, वो फिक्स है। विषम घातीय के लिए तो कुछ भी हो सकता है, दोनों, मतलब दोनों में से। समघातीय एक ही है। देखो अब इसमें पता लगाने का बेसिक एक और तरीका सीख लो पता लगाने का। अच्छा ये बताओ, वर्तमान फलन और हास्यमान फलन पढ़ा था अपन ने। वर्तमान फलन क्या था? हमेशा बढ़ता हुआ, और हास्यमान फलन हमेशा घटता हुआ। अब मुझे बताओ वर्तमान फलन निकालते कैसे थे? यदि f डैश x ग्रेटर देन 0 हो तो वर्तमान फलन कहलाता है, यही था। यदि f डैश x ग्रेटर देन 0 हो तो वर्तमान फलन कहलाता है। यदि f डैश x लेस देन 0 हो तो हास्यमान फलन। ठीक है, अवकलज के अनुप्रयोग कक्षा 12। हाँ 6.1 में तो था दर, 6.2 या 6.3 में आता है ये। याद आया वर्तमान आसमान? अरे यार अब पुराना भूलते मत जाओ यार, शमशेर बताएगा, देखा आइए आप। समझे वर्तमान फलन क्या होता है? जिसमें f डैश x अवकलज के अनुप्रयोग वर्तमान फलन हास्यमान फलन। f डैश x ग्रेटर देन, लिख लो यार। हाँ f डैश x ग्रेटर देन 0 वर्तमान। ग्रेटर है, ओनली ग्रेटर, इक्वल नहीं है। और f डैश x हाँ वो फिर दोबारा करते हैं। हाँ अब ये बताओ वर्तमान क्या हुआ? बढ़ता हुआ हुआ और हास्यमान घटता हुआ। ठीक है, अगर कोई भी फलन वर्तमान या हास्यमान फलन है तो वह सदैव एककी फलन होगा। क्यों? सुन लो, वर्तमान है, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा तो अगर एक्स एक्सिस समांतर कोई भी सरल रेखा खींची जाए तो एक बार ही कटेगी। देख लो, मन में सोच के देखो, e की पावर x log x। ठीक है, क्लियर? तो लिखो, ये भी लिख लो, फिर लिख लो यदि कोई फलन वर्तमान फलन या दोनों नहीं, या तो वर्तमान या फिर हास्यमान फलन हो। यदि कोई फलन केवल वर्तमान फलन या केवल हास्यमान फलन हो
वर्तमान फलन कहीं भी जहां तुम्हें मतलब पॉइंट बना के लिख लो, कहीं भी जहां तुम्हें लग जाए कि हम पढ़ लेंगे, स्टोरी में लिख लो। यदि कोई फलन वर्धमान फलन अथवा ह्रासमान फलन हो तो वह फलन सदैव एककी फलन होगा, सदैव एककी फलन होगा। ठीक है। अच्छा, अब एक बात और लॉजिक से बताओ मुझे, अगर कोई फलन वर्धमान फलन है तो उसकी अधिकतम वैल्यू होगी या निम्नतम वैल्यू होगी? सोचो मन में पहले, आराम से जवाब देने से पहले। अधिकतम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी वर्धमान फलन की? वर्धमान फलन का मतलब है बढ़ता हुआ फलन। बढ़ता हुआ मतलब बढ़ता हुआ तो अनंत जा रहा है, लेकिन बढ़ा कहां से रहे तो वो मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है। यदि कोई वर्धमान फलन है तो उसकी क्या होगी? मिनिमम वैल्यू होगी। अधिकतम तो अनंत तक जाएगा, फिर उड़ जाएगा हवा में। ठीक। अब उल्टा बढ़े, अगर कोई घटता हुआ फलन है तो उसकी अधिकतम वैल्यू होगी कहां से गिरता हुआ आ रहा है? 2 से, 3 से, 10 से, 1000 से, कहां से गिरता हुआ आ रहा है, और फिर कहां जाएगा? पाताल लोक में। क्लियर? दोनों चीजें क्लियर है? ये भी लिख लो, फिर नहीं तो वापस याद नहीं आए ये कब बताया था, कब किसकी अधिकतम होगी किसकी मिनिमम होगी, वो लिख लो। वो नहीं, यहां पे वर्धमान फलन की सदैव निम्नतम मान होता है, का सदैव निम्नतम मान होता है। वर्धमान फलन का निम्नतम मान होता है, कहां से चलना शुरू हुआ, और ह्रासमान फलन का सदैव अधिकतम मान होता है, कहां से गिरना शुरू हुआ। अब अनंत से भी गिर सकता है, कहीं और बिंदु से भी गिर सकता है, पर कहां से गिर रहा है वो वहां पे अधिकतम मान देगा। ह्रासमान फलन का सदैव अधिकतम मान होता है ना, कहां से गिरता हुआ आ रहा है, ये गिरता ही जाएगा, गिरता ही जाएगा और गिर ही जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये सारी चीजें? हाँ, वर्धमान बढ़ता रहेगा, ह्रासमान गिरता रहेगा। क्लियर हो गई ये वाली कहानी? अब ये क्यों बता रहा हूं, देखो सुन लो उसके लिए भी। ये जो इस तरह के फलन रहेंगे ना, वो इस मेथड से जल्दी सॉल्व होंगे, क्योंकि क्या करना होगा? अवकलन करना होगा। अवकलन यहां आराम से हो जाएगा। कैसे भाई? एफ डैश एक्स क्या बना? 3x² माइनस, ठीक है। अब ये अपने आप में द्विघात समीकरण आ गई, जिसका a जो है ग्रेटर देन 3 है, a जो है ग्रेटर देन 3 है, और d क्या है? d भी निकालो भाई, निकालो d। d मतलब विविक्ति कर, हाँ निकालो। हाँ 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 बिल्कुल माइनस में जाएगा, निकालो तो। निकालो जल्दी। नहीं जरूरत नहीं है, एफ डैश पे अपन एफ एक्स पे नहीं है, एफ डैश पे नहीं है। क्या हुआ है? डी के था नेगेटिव आया, डी लेस देन 0। ठीक है। अगर ये कॉम्बिनेशन होता है द्विघात में तो क्या होता था? फलन, ये जो द्विघात है वो क्या कहेगी? ये द्विघात बताएगी इसका मान 0 से बड़ा होगा छोटा होगा। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ए ग्रेटर देन 0 है और डी लेस देन 0 है, तो द्विघात का मान नहीं, ग्राफ नहीं, मैं ग्राफ मांग ही नहीं रहा, मैं मान रहा हूं द्विघात का मान, द्विघात का मान मैंने लिखवाया था, याद करो वहां पे जब पढ़ाया था ना, तो द्विघात में लिखवाया था पॉजिटिव होता है, ऋणात्मक होता है, y का मान, द्विघात मतलब y का मान, y है ये, है ना, वो लिखवाए थे यार। मतलब पता नहीं क्या होगा पेपर कराऊंगा, एक चलेगा 3D में से, फिर अगला आएगा किसी और में से, फिर अगला किसी और में से। चलो वापस याद दिलाता हूँ, वापस याद दिलाता हूँ। इधर देखो,
है, एक मिनट इधर देखो, मुझे ये बताना है केवल, देखो ये बताना है ये मान पूरा जो ये समीकरण है ना, इसका मान धनात्मक होगा, ये y है हमारे लिए, ये y है, इसका मान धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा कि बस धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, है ना। दो और तीसरा क्या है, जीरो होगा। ठीक है, पता लगाएं। पता लगाने के लिए देखो ग्राफ, सबके मन में ग्राफ आ रहा था, ग्राफ बना लेके देख लो ना। चलो ग्राफ बताओ, क्या बता रहा है, ग्राफ बता दो क्या बता रहा है। ये बता रहा है a ग्रेटर देन 0 है, d लेस देन 0 है। d लेस देन 0 मतलब इसका कोई भी वास्तविक मान नहीं होगा। वास्तविक मान नहीं होगा तो कहां से लौटेगा, ऊपर से ही लौट जाएगा, ऐसा ही होगा ना। ठीक है, और a का मान 3 से बड़ा है मतलब मुंह पर खुला हुआ रहेगा, तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। अब मैं वैल्यू पे नहीं जा रहा, मैं तो बस इस पे जा रहा हूं। हाँ वही तो, इस प्रकार से लौट जाएगा, है ना। इतना तो क्लियर है। ये ग्राफ fx का नहीं है, f डैश x का है। देखो f डैश x है ये, ठीक है। तो ये बताओ मुझे, ये f डैश x कौन से मान ले रहा है। मैंने वहां लिखवाया था कि जब ये यहां पे कौन से मान ले रहा है, ये यहां पे जो f डैश x है वो क्या है, y है। y कौन से मान ले रहा है, ओनली पॉजिटिव। देखो x अक्ष से ऊपर है ना, y यूं देखते हैं हमेशा, y यूं, ठीक है, हमेशा क्या देख रहा है, पॉजिटिव। और अगर ये कट करके जाता तो पॉजिटिव भी ले रहा है, नेगेटिव भी ले रहा है और जीरो भी ले रहा है। ठीक है, जीरो क्यों, क्योंकि यहां पे जहां पे कट करता है वो जीरो मान लो रहता है। अगर टच करके जाता तो पॉजिटिव एंड जीरो लिखवाया था, याद है, एरो बनवा के। हाँ ऐसे ऐसे करके लिखा था, ये याद आ गया। ये पॉजिटिव मान ले रहा है, इसका मतलब ये बोल सकते हो ये f डैश x जो है वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा। ये यही तो है, ये पॉजिटिव मान ले रहा है, पॉजिटिव मान ले रहा है मतलब जीरो से बड़ा होगा। अगर f डैश x जीरो से बड़ा है, वर्धमान फलन होगा, वर्धमान फलन है तो एक ही फलन होगा। और यही इजी लगेगा आगे जाकर, क्योंकि मैंने ये, हाँ तू ही बोल के गया था ना शायद सबको, वो एक ही के बारे में कि एक घात, अरे कुछ नहीं, क्वेश्चन वाला, कि ये घात जो है वो क्यूब है। मैंने विषम घात के लिए कब कुछ लिखवाया, मैंने विषम घात के लिए कुछ लिखवाया ही नहीं, मैंने सम घात के लिए लिखवाया है। विषम घात के लिए चेक करना पड़ता है। हाँ कुछ लिखवाया था, लेकिन ये नहीं था, वो एक ही वाला वो था, वो भी आने वाला है, अब आएगा ना। ठीक है, एक का कंसेप्ट पता लग गया। एक और तो एक के ये नंबर ऑफ मेथड है। पहला ग्राफ, दूसरा f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, तीसरा वैल्यू पर से पता लगा लो, चौथा ये बता दिया वर्धमान आसमान के थ्रू। ये अभी ऐसा दिख रहा है, थोड़ा जब आप सब कुछ पढ़े हुए होंगे तो ये सब आपको याद होगा, वैसे भी करना ही पड़ेगा ये याद, कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, वहां करवाया था पर वो भूल जाते हैं, बातों का वाष्पीकरण हो गया। लिख लो भाई अब। हाँ जी, y अक्ष के समांतर ये f डैश x पे थोड़ी खींचते हैं, f x पे खींचते हैं बेटा। y अक्ष वो x अक्ष के समांतर खींचते हैं, y अक्ष का तो यहाँ कंसेप्ट ही नहीं है। और जो x अक्ष के समांतर रेखा का, अरे x अक्ष के समांतर खींचते हैं और दूसरा x अक्ष के समांतर जब खींचते हैं जब अपन fx पे खड़े होते हैं, ये f डैश x पे खड़े, यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं लागू होगा। ओके क्लियर सारे डाउट, और बोलो डाउट क्लियर करते चलो। ये उस पे क्यों नहीं खींचा, उस पे क्यों खींचा, ये सब वो सब क्लियर। क्या लिखवाया था अब आने वाला ना परिसर का काम, अभी तो परिसर था ही नहीं काम। क्लियर हो गया यहां तक सारा, चलो लिखे आगे। एक ही फलन अभी करते हैं, थारे बाजा बच गए जल्दी। थारा इसका ऐसी आती है मुझे।
जो जिस भाषा में क्वेश्चन करता है उसी भाषा में जवाब दे दूं। चलो हो गए, एक एक ही फलन होगा, क्लियर हो गया। कैसे? वर्धमान फलन होगा। वर्धमान की क्या पहचान थी? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहां पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है एफ डैश एक्स। जब भी या तो वर्धमान हो या हासमान फलन हो तब एक एक ही फलन होगा, क्योंकि ये फलन का जो ग्राफ होगा वो बढ़ता हुआ या घटता हुआ होगा। अब यहां से हमें पता लग गया इससे कि ये बढ़ता हुआ ग्राफ होगा, तो बढ़ता हुआ ग्राफ आएगा उसको एक बार ही काटेगा। ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ ग्राफ बनाने थोड़ी बैठेंगे, क्यूब है ये सब सेट करने बैठ जाएंगे, नहीं। तो आपने सिर्फ लॉजिक क्लियर किया, लॉजिक लगा के ये बोल दिया कि ये बढ़ता हुआ फलन है इसलिए एक बार काटेगा। क्लियर? एक एक ही फलन क्लियर। अब लिखो आगे। ये ग्राफ इसका है, इसका नहीं है। ओके, अब ये बताओ मुझे विषम घाती के लिए क्या लिखवाया था? हाँ ये बता, क्या लिखवाया था? परिसर, परिसर आर होगा लिखवाया था क्या? ये याद है सबको? लिखवाया था यार, ये तो लिखवाया था। हाँ तो लिखो अब आगे। विषम घातीय फलन, मैंने कहा था ना अभी आने वाला है, अब आ गया। विषम घातीय फलन, विषम घातीय बहुपदीय फलन, विषम घातीय बहुपदीय फलन का परिसर आर होता है। पहले भी लिखवाया था, फिर से लिखवा दिया इस क्वेश्चन में। विषम घातीय बहुपदीय फलन का परिसर आर होता है, या मैंने लिखवाया होगा माइनस अनंत से प्लस अनंत। ठीक है, माइनस अनंत टू प्लस अनंत भी आर ही मतलब है, आर होता है। अब यहां पे आपको क्या दिया हुआ है? सहप्रांत क्या दिया हुआ है? आर। परिसर क्या बन गया? आर। दोनों बराबर है, सहप्रांत बराबर परिसर, तो कौन सा फलन हुआ? आच्छादक फलन। सहप्रांत ये दे रखा, परिसर मैंने बता दिया, दोनों क्या होते हैं? बराबर आ रहे हैं, अतः सहप्रांत बराबर परिसर, अतः आच्छादक फलन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है हमेशा एक एक ही आच्छादक का ही जोड़ा चलता है, ऐसा मत समझिएगा। 3-4 क्वेश्चन में ऐसे ही आ रहा था। हो गया क्या? तो यहां पे आया एक एक की, अतः फलन क्या होगा? सहप्रांत बराबर परिसर होगा, अतः फलन आच्छादक होगा, और वहां एक एक ही हो ही चुका है, एक एक ही आच्छादक। चलो एक और लेते हैं, लिखो फलन, जल्दी से लिखो, थोड़ा फास्ट। एफ ऑफ एक्स बराबर 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17 एफ ऑफ एक्स। ठीक है, वापस बड़ी सी आ रही है, चेक करते। बहु एक ही क्या है, बैठ सकता है, देखते। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 18। ठीक है, 6 कॉमन ले लूं, 6 कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। जरा गुणनखंड भी कर लूं, 3। यहां से a तो पता लग गया, a इज ग्रेटर देन 0 हो रहा है। d जरा निकालना एक बार, d कितना आ रहा है? a और d चेक कर लो ना, यहां तक आने के बाद। d बोलो, b स्क्वायर माइनस 4ac d। नहीं मुझे बताओ कितना आया, पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? आया क्या ये? ए और डी आ गया? ए पॉजिटिव, डी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इसके मूल होंगे। डी पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि इसके 2 वास्तविक मूल होंगे। 2 वास्तविक मूल होंगे तो ग्राफ कैसा होगा जरा बताओ वापस। अगर 2 वास्तविक मूल है द्विघात के तो ग्राफ कैसा होगा? काटते हुए होगा। तो इसका मतलब इसके ये एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहां लिखेंगे आप इसका मान
पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये घुमक्कड़ प्रजाति का है, घूमते हुए जा रहा है। और अगर ये घूमते हुए जा रहा है तो क्या ये वर्तमान की कंडीशन होगी? नहीं। हासमान की कंडीशन होगी? नहीं। तो यह क्या एक ही फलन होगा? नहीं, नहीं, क्योंकि ये घूमता हुआ जा रहा है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी कुछ कभी कुछ, तो घूमता हुआ जा रहा है तो ना तो ये वर्तमान फलन है न ही हासमान फलन है। और अगर ये वर्तमान हासमान नहीं है तो फिर ये एक ही फलन नहीं है, और अगर ये एक ही फलन नहीं है तो ये नहीं, तो ये बहु एक ही है। एक ही नहीं है तो बहु एक ही है। ठीक है, ये पॉजिटिव मान ले रहा है, जीरो ले रहा है, नेगेटिव मान ले रहा है, अतः ये वर्तमान हासमान फलन नहीं है, एक ही फलन नहीं होगा, बहु एक ही फलन होगा। ठीक है, हाँ अब आ जाओ आच्छादक अंतरक्षेपी पे, बोलो डायरेक्ट, अभी तो लिखवाई थी लाइन। विषम घातीय, विषम घातीय फलन है, विषम घातीय के लिए जो परिसर होगा वो आर होगा, और परिसर आर होगा, सहप्रांत भी आर है, परिसर आर होगा, सहप्रांत भी आर है, आर बराबर, तो फलन आच्छादक होगा। तो ये बहु एकेकी और आच्छादक है। तो जो लोग सोच रहे थे कि सिर्फ एकेकी आच्छादक का ही जोड़ा चल रहा है, उनके लिए ये बहु एकेकी आच्छादक है। ठीक है, बहु एकेकी आच्छादक है। क्लियर हो गया? अब ये याद कितने दिन रहेगा? तो ये सारे जो इतना सारा तैयार किए ना, उसे रिवाइज करना पड़ेगा, इसलिए लास्ट में पढ़ा है चैप्टर। इसमें बहुत मसाला है, ऐसा ये होगा तो वो हो जाएगा, फिर वो होगा ये हो जाएगा। हाँ, तो याद रखना। अब एक क्वेश्चन आपके लिए लिखो, y बराबर, आया हुआ प्रश्न है, जल्दी लिखो। देखो ऐसे दिया है क्वेश्चन में, y बराबर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स मॉड में दिया है, और f जो है सच दैट (2019) का प्रश्न है। हालांकि प्रश्न में वहां पे गलती आई थी, दैट्स वाई इस पे बोनस मिला था। 2019 में गलती ये थी, यहाँ पे ये प्रांत परिसर सही नहीं दिया हुआ था। अभी ये सही है, अभी यहाँ पे सब कुछ सही है। ठीक है, ओके, क्या पता लगाना है? एकेकी, आच्छादक, बहु एकेकी या अंतरक्षेपी, वही सब। अटेम्प्ट किया है जिसने, नहीं, दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, डिलीट करना और वैसे करना, जिसमें ऑप्शंस मिलते हैं ना, मतलब जैसे अपन लास्ट में 5 क्वेश्चन में से छोड़ छाड़ सकते हैं, तो वहां तो फिर अलग चीज कंसेप्ट चलता है और यहाँ अलग चलता है, यहाँ पे अटेम्प्ट करने पे मिलता है। ओके भाई, गलत आया है क्वेश्चन तो अटेम्प्ट तो करना ही है ना कुछ तो, इसलिए। ओके, समझ में आ गया प्रश्न? f कहां से कहां तक जा रहा है? ये इसका प्रांत है, मतलब ये जो a से b होता है ना, r से r, ये x के मान को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y के मान को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फलन है, आपको बताना है एकेकी, बहु एकेकी, आच्छादक, अंतरक्षेपी। क्वेश्चन 2019 का है, ट्राई करना एक बार घर पे, फिर कल अपन करेंगे पहले यहीं से। ठीक है, करके देखना क्या आता है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।